आज से कुछ टाइम पहले आईपी रेटिंग एक फ्लैगशिप फीचर हुआ करता था जो सिर्फ महंगे फोन में ही दिए जाते थे। लेकिन आज का हाल कुछ ऐसा है कि चाहे फोन 15,000 का Realme 14X रहे या 95,000 का Vivo X200 Pro, सभी में IP68 रेटिंग तो दे ही दिए जाते हैं। और इन दोनों ही सेगमेंट के फोन में 1 साल की वारंटी भी होती है। तो फिर क्यों स्मार्टफोन कंपनीज फोन वाटर डैमेज हो जाने पर हाथ खड़े कर देते हैं? और क्या फोन में आईपी रेटिंग का एडिशनल कॉस्ट भी ऐड किया जाता है? एडिशनल कॉस्ट जस्टिफाई है या नहीं, सारी बातें जानेंगे शुरू से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आईपी रेटिंग क्या होती है और इसे डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखो, आईपी का फुल फॉर्म इनग्रेस प्रोटेक्शन होती है। ये किसी डिवाइस के ऊपरी लेयर इनक्लोजर के सीलिंग की मजबूती को जानने का एक स्केल है। इससे ये पता चलता है कि डिवाइस के अंदर के कंपोनेंट्स बाहरी चीजों जैसे धूल, मिट्टी या पानी से कितना सुरक्षित है, और इसे IEC 60529 के द्वारा टेस्ट करके सर्टिफाइड किया जाता है। अब यहाँ तो आप पक्का बका गए होंगे। तो देखो, जैसे हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें टेस्ट करके सर्टिफिकेशन कौन देती है, रेलवे या SSC। उसी तरह फोन बन के तैयार हो जाने के बाद IEC 60529 तय करती है कि डिवाइस किस हद तक सुरक्षित है। अब इतना समझने के बाद ये ना समझो कि IP68, IP54 इन नंबर्स का क्या मतलब है, तो आपका पूरा समझना बेकार है और आप अभी भी अधूरी ज्ञान में हो। तो इसे समझते हैं। देखो, इन दोनों नंबर्स के अलग अलग मतलब होते हैं। आईपी के बाद का जो पहला नंबर है उसे सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए दिया जाता है और जो दूसरा नंबर होता है उसे लिक्विड के लिए दिया जाता है। अगर आईपी के बाद का पहला अंक 0 हो तो इसका मतलब है डिवाइस में सॉलिड के खिलाफ बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं है। वहीं अगर नंबर 1 से 4 में कोई 1 हो तो इसका मतलब फोन सिर्फ बड़े पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड होती है। आईपी के बाद पहला नंबर 1 हो तो डिवाइस 50 mm के ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्टेड रहती है, जैसे हमारी हाथ। पहला नंबर 2 हो तो डिवाइस 12.5 mm के ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्टेड रहती है, जैसे एक पेंसिल। वहीं आईपी के बाद पहला नंबर 3 हो तो डिवाइस 2.5 mm के ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्टेड होती है, जैसे एक वायर। और लास्टली आईपी के बाद पहला नंबर 4 हो तो डिवाइस 1 mm के ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, अब आती है डस्ट की बारी। इसमें अगर आईपी के बाद पहला डिजिट 5 रहे तो लिमिटेड डस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे थोड़ा डस्ट अंदर चला भी गया तो डिवाइस डैमेज नहीं होगा। वहीं आईपी के बाद पहला नंबर 6 है तो फोन फुली डस्ट प्रूफ हो जाती है, इसमें डस्ट डिवाइस के अंदर नहीं जा सकती। अब आईपी के बाद के दूसरे नंबर को समझते हैं। तो देखो, आईपी के बाद का दूसरा नंबर 0 हो तो इसका मतलब है कि डिवाइस लिक्विड के खिलाफ बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है। और आईपी के बाद दूसरा नंबर 1 से 4 में से कोई 1 हो तो इसका मतलब डिवाइस के ऊपर पानी की बूंदें या थोड़ी तेज पानी की बूंदें गिरेगी तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आईपी के बाद का दूसरा नंबर 5 रहे तो हर तरफ से आने वाले पानी के स्प्रे के अगेंस्ट डिवाइस प्रोटेक्टेड रहती है। वहीं पर आईपी के बाद दूसरा नंबर 8 रहे तो डिवाइस को 1 मीटर पानी के अंदर डाल देने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसका स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट है। अब आईपी के बाद दूसरा नंबर 9 रहे तो हाई टेम्परेचर वाटर स्प्रे को भी डिवाइस झेल सकता है, वो भी आसानी से। बाकी मैं यहाँ इसका PDF शेयर कर देता हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से आईपी रेटिंग होने से फोन वाटर से बचा रहता है। यहाँ तक सारी चीजें ठीक है। ब्रांड का काम है आईपी रेटिंग देना, वो दे देती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये काम करती भी है या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन नहीं भी। देखो, अब चाहे फोन में किसी भी लेवल का आईपी रेटिंग हो, सारे ही एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में टेस्ट करके दिए जाते हैं और इसे अलग अलग तरीकों से टेस्ट किया जाता है, जैसे लो टेम्परेचर वाटर टेस्ट। इसमें फोन को कम पानी के बौछार में लाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि टपकने वाले पानी से फोन सरवाइव कर पाता है या नहीं। उसके बाद हाई टेम्परेचर वाटर टेस्ट। ये टेस्ट उन फोन पर किए जाते हैं जो हाई वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आते हैं। इसमें फोन पर पानी का तेज जेट स्प्रे किया जाता है ताकि फोन की पैकिंग या फिर कह सकते हैं फोन को कितना मजबूती से सील किया गया है इस चीज को पता लगा सके। उसके बाद फोन को पानी में डुबाया जाता है, वो भी एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित गहराई तक, ताकि फोन पर एक निश्चित दबाव ही बने।
इतना ही नहीं, और भी कई तरह के टेस्टिंग किए जाते हैं। हाँ, रियल लाइफ में भी ये रेटिंग्स काम के होते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। जैसे डिवाइस 1 से 1.5 मीटर गहरे पानी में ही डूबना चाहिए, साथ ही पानी साफ होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कहे तो ब्रांड्स के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर डिवाइस पानी में गिरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में हमेशा एक तरह की मोमेंट नहीं रहती है। कभी फोन नाले में गिर जाता है तो कभी गटर में, कभी फोन टब में गिरता है तो कभी फोन पर पानी की कुछ बूंदें पड़ती है, कभी फोन सीधे नदी में कूद पड़ते हैं। और इसीलिए ये रेटिंग्स रियल लाइफ में काम के नहीं साबित होते हैं। एक तरफ खुद ही कंपनीज ने एक फिक्स क्राइटेरिया सेट कर दिया है, इसके बावजूद भी कंपनीज कुछ ऐसी चीजें करती है जिसके वजह से स्मार्टफोन का आईपी रेटिंग एक गिमिक की तरह लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एडवर्टीजमेंट में ब्रांड कुछ भी दिखा देते हैं। कहीं फ़ोन को स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं, कहीं फ़ोन लेकर झील में कूद जाते हैं, जबकि ब्रांड खुद बताते हैं कि फ़ोन को ज़्यादा गहरे पानी में लेकर नहीं जाना है, गंदे पानी में लेकर नहीं जाना है, साथ ही खारे पानी में लेकर नहीं जाना है। और वही चीज़ें खुद कंपनीज ही कर रही है। अब जरा आप इस ओप्पो वाले एडवर्टीजमेंट को देखिए। इसमें फ़ोन को सीधे पानी में गिरा दिया गया है और कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि पूल का पानी कितना गहरा है या फिर कितना खारा है। और इससे लोगों को क्या पता चलेगा? लोगों को तो यही लगेगा कि फोन कितने भी गहरे पानी में गिरेगा तो फोन को कुछ नहीं होने वाला है। इतनी सुविधा देने के साथ कंपनीज कस्टमर को एक सुविधा से वंचित रख देते हैं, जो कि है वारंटी। अगर फोन वाटर डैमेज हो जाता है तो उसे वारंटी के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। आईपी रेटिंग सिर्फ लैब कंडीशन में टेस्ट किए जाते हैं, जो कंट्रोल और आइडियल एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर में, फिक्स गहराई में और स्टेबल टेम्परेचर में। लेकिन रियल वर्ल्ड में पानी का टाइप अलग अलग होता है और इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स वारंटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि कस्टमर का फोन ब्रांड के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए ही वाटर से डैमेज हुआ है। अब इस पूरे कहानी को जानने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया है कि ये आईपी रेटिंग कोई स्कैम नहीं है, ये सच में काम के होते हैं। लेकिन कंपनीज कुछ ऐसे ऐड बनवाते हैं जिससे सच में ये एक स्कैम की तरह लगने लगते हैं। तो ये थी आईपी रेटिंग की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।